मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जाइए, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाइए, चाहे राष्ट्रपति जी के पास जाइए, हमारा हर जगह जुगाड़ है। मैं कुछ होने नहीं दूंगा और आप लोगों की ज़मीन यहाँ है नहीं। सीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं महेंद्र मिश्रा। इस समय हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जनपद के क्षेत्र मलिहाबाद के ग्राम बदैया कला में। यहाँ के क्षेत्र के कई गांव के लोगों का आरोप है कि नीलांश वाटर पार्क जो यहाँ पर बना हुआ है गोमती नदी के किनारे, इनके मालिक और जो है मैनेजमेंट द्वारा अवैध रूप से इन लोगों की ज़मीन को कब्जा लिया गया है। इन लोगों ने आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ ये बातें कही हैं। आइए इस संबंध में इन लोगों से बात करते हैं कि क्या इनकी समस्या है और इन लोगों ने अपनी समस्या का निदान के लिए क्या क्या कार्रवाई। आपका नाम? श्यामा। अच्छा, आपकी भी ज़मीन इस वाटर पार्क में है? जी, हमारी है ज़मीन इसमें साहब। अच्छा, तो लगभग कितनी ज़मीन आपकी होगी? अरे साहब, हमारी तो ज़मीन है इसमें 25 बिस्वा। अच्छा। हाँ, एक इंतखा पर 25 बिस्वा है, दूसरे इंतखा पर 6 बिस्वा है। अच्छा। वहाँ नदी में दिखावत हैं। अच्छा। लेकिन नदी में यहाँ दिखावत तो है वह इंदौरा बिलाक साहब, वो बक्सी तालाब जो है। अच्छा। की जब नाप भय रहा है एक बार, तब इंदौरा बिलाक वाले तहसील की नाप पूरी भय रहा है और हमारे मलिहाबाद तहसील की नाप पूरी नहीं भय रहा है। अच्छा, तो आपने कोई कार्रवाई करी इनके खिलाफ? कार्रवाई इनके खिलाफ मलिहाबाद गए, मलिहाबाद तहसील? बिल्कुल गए साहब। अच्छा। लखनऊ गए, अरे अनेक जगह गए, वहाँ योगीनाथ कुआं गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं। क्यों ये सब इकट्ठा हुए हैं? आप क्या समस्या है इन लोगों की? ये किसान हैं, ये किसानों की ज़मीन नीलांश वाटर पार्क के अंदर है और उसको छुड़ाने के लिए ये अपनी ज़मीन का हक लेने के लिए लगातार दौड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में ये किसान भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मैं इनकी आवाज़ बना हुआ हूँ सरकार तक। कितने लोगों की ज़मीन है और कितनी ज़मीन होगी? लगभग 15 से 20 किसानों की ज़मीन वाटर पार्क के अंदर है और करीब 30 से 40 बीघे ज़मीन है। अच्छा, तो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इसको कब्जा किया है? ये वाटर पार्क के मालिक हैं, इसमें कई प्रकार के नेता जुड़े हुए हैं। इसमें कांग्रेसी नेताओं का हाथ है। कांग्रेसी नेता आए और उन्होंने सरकारी ज़मीन, गोमती की ज़मीन और इन किसान किसी का नाम आप बताएंगे कौन कौन है? सतीश श्रीवास्तव जी हैं। अच्छा। और एक कांग्रेस के नेता हैं, अमेठी के हैं, वो हैं। और इसमें काफ़ी भूमाफिया के लोग संलिप्त हैं। कुछ लोगों का नाम आप बता दें तो जिससे जनता जान सके कि क्या क्या चल रहा है। सतीश श्रीवास्तव हैं और कुछ लोगों के नाम हमको मालूम नहीं है, काफ़ी लोग हैं इसमें। अच्छा। आप जब सर्च करेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। नीलांश वाटर पार्क कंपनी के नाम से ये कंपनी है और इस कंपनी के अंदर कई संस्थाएं, कई प्रकार के लोग हैं। अच्छा। लेकिन मेन कंपनी है, कंपनी ने कब्जा किया है। आप लोगों ने क्या कार्रवाई करी इन लोगों के खिलाफ? हम लोगों ने यहाँ से एनजीटी में शिकायत दर्ज की जी। एनजीटी की टीम आई, उसने यहाँ पे पैमाइश की। पैमाइश में एनजीटी की टीम सरकारी ज़मीन जो कि तालाबों की ज़मीन है उन पर जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन यहाँ पे अधिकारी जो मिले हुए हैं जैसे कि लेखपाल वगैरह हैं, तो उनकी वजह से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। जबकि गोमती में हज़ारों मीटर दीवार इन लोगों ने बना के रखी है। अच्छा, तो क्या आप लोगों को जो है कोई खतरा है इनसे जो है, और क्या कोई इनकी तरफ से ऑफर आप लोगों को मैनेज करने के लिए आया है कि? हाँ, इन लोगों के द्वारा हम लोगों के पास संपर्क किया गया और मुझे बुलाया गया कि आइए भैया, मैं बात करता हूँ किसानों के मुद्दे पे, आप किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं इनके ऑफिस लखनऊ, इनके नीलांश वाटर पार्क के गया। मैं अपने किसान भाई को साथ लेके गया इनके ऑफिस। वहाँ पे हमारी इनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा ठीक है भैया जी, अगर आपके किसानों की ज़मीनें हैं तो मैं इन किसानों को उनका हक दिलाऊंगा, मैं दूंगा। तो हमने कहा बताइए फिर भैया इनकी कैसे देंगे? तो उन्होंने कहा मैं लेखपाल को बुलवाता हूँ, लेखपाल इनकी नाप देगा और जिन जिन किसानों की ज़मीन हमारे पास, हमारी कस्टडी में, हमारी बाउंड्री के अंदर होगी, तो मैं उनकी ज़मीन लेके उनको मुआवजा या उनको उचित हक जो भी सरकार बताएगी वो देंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। हम लोगों ने अपने किसान भाइयों के साथ वाटर पार्क गए, पर वहाँ पर उन्होंने बताया कि लेखपाल अभी आ नहीं पाएगा। हम लोग वहाँ से लौट आए। 2-3 दिन के बाद उन्होंने फिर बताया भैया लेखपाल आ जाएगा, आप आ जाइए। तो हम लोग वहाँ पे तो आपका कोई रिजल्ट नहीं निकला? इन्होंने कोई भी? हम लोग वहाँ पे गए तो लेखपाल मिला, लेखपाल से बात हुई। लेखपाल ने सभी किसानों की ज़मीन को चिन्हित किया और चिन्हित करके बताया कि भैया ये आपकी ज़मीनें हैं और ये आपकी ज़मीनें वाटर पार्क के अंदर हैं। कुछ किसान जो थे
कुछ किसानों की ज़मीन, 1-2 किसानों की नहीं निकली, बाकी ज़्यादातर किसानों की ज़मीन उसी के अंदर निकली। पर इन लोगों ने सीधे सीधे उसके बाद भी न कहीं वो करके वो किया। तो आपको अब कोई जो है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कोई खतरा है आपको? अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो है जो हमारे किसान, गरीब किसान हैं, इनको इनका हक देना चाहिए, इनकी ज़मीन वापस करनी चाहिए। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हम गणेशपुर में रहते हैं। आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? अरे सरकार हमारी जमीन रिलायंस कंपनी वाले जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। कितनी जमीन है 11 आपकी? विश्व है सरकार अच्छा, और कितने लोगों की जमीन होगी लगभग? और लगभग 20-25 लोगों की है सरकार। कहाँ रहते हैं आप? बदैया में ही आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? इकट्ठा हमने किया कि हमारी ज़मीन है लीलांस पार में ही है। अच्छा, नीलांश के कौन मालिक है? किसने इकट्ठा किया है? किसने आपकी जमीन अवैध रूप से कब्जा किया है? संतोष और अच्छा, हाँ, तो अब जा नहीं देते हुआ 1 बीघा 4 बिस्वा है पक्की हमारी। अच्छा, आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर? हम लोग इकट्ठा बहन हैं वाटर पार्क लीलांस वाले जो हैं, तो हमारी सबकी ज़मीन कब्जा ली हैं। अच्छा, क्या नाम है इनका? देवाल में नदी बना ली हैं, देवाल में यहाँ नदी बना के यहाँ, और हमारा जॉब भी बंद कर दी हैं, गेट लगा दी हैं, तो 600 रुपया जो कोई जाते की टिकट है। अच्छा और चरागाह, तालाब, ये सब अंदर बाउंड्री कैली हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, और कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका जिन लोगों? उनका श्रीवास्तव नाम है, आके मदन है, संदीप वास्तव हैं। अच्छा, आपका नाम? रमेश भाई। आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? इकट्ठा का हमारे साथ जमीन जो है तो रिलायंस पार्क और जो है तो नई जमीन हमारे छोड़े हैं। बहुत दिन से परेशान है, बहुत परेशान है कि लड़का बच्चा सब भूखकर मर रहे हैं, रोटी तक नसीब नहीं हो रही। और कई बार हाकिम महाराज तिर जाते तो लखनऊ गए तो उन्हें बात सुने, मलिहाबाद तो ने कितनी जमीन है आपकी? 11 विश्वा। 11 विश्व। अच्छा, और आपने क्या कार्रवाई करी है? कार्रवाई मलिहाबाद देते हैं तो मलिहाबाद वाले कहते हैं बक्सीताल जाओ, बक्सीताल देते हैं तो मलिहाबाद कहते हैं जाओ। अच्छा, और नेकपाल साहब ये कौन कौन लोग हैं इसमें, कौन कौन लोग मिले होंगे? श्रीवास्तव हैं। हाँ। और क्या नाम है श्रीवास्तव का? लाला बात श्रीवास्तव। करने पर उन्होंने अपने दर्द को बयां करते हुए बताया कि कैसे उनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, लेकिन शासन और प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि बिल्कुल नदी के किनारे ये देखिए, बिल्कुल बनी हुई है दीवार नदी के अंदर जो है, आप देखेंगे। अनुज कुमार के साथ महेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, CV न्यूज़ लखनऊ।